वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिवांगी और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। आज की इस वीडियो में मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या एमएससी बायोकेमिस्ट्री, उन सभी सवालों के जवाब मैं आज यहाँ देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, आपने बीएमएलटी किया है तो बेसिकली बीएमएलटी जो करते हैं वो सभी प्रेफर करते हैं कि मेडिकल बायोकेमिस्ट्री अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। बस मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम ये है कि आप मेडिकल बायोकेमिस्ट्री से भी करने के बाद एमबीबीएस वालों को नहीं पढ़ा सकते हो। मीन्स कि आप किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस बीएमएस को नहीं पढ़ा सकते हो, तो फिर आई डोंट थिंक कि मेडिकल बायोकेमिस्ट्री करने का कुछ तुक बनना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि वो फील्ड ख़राब है या उस कोर्स का स्कोप नहीं है, ठीक है, स्कोप है। आप मेडिकल फील्ड में आगे जा सकते हो, जो बायोकेमिस्ट्री आप उसको रिलेटेड लेकर के आप जितने पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पढ़ा सकते हो। बट एमएससी बायोकेमिस्ट्री भी एलिजिबल है पैरामेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी द्वारा जो बीएमएलटी या एमएमएलटी को पढ़ाने के लिए जो एलिजिबिलिटी का जो आपका क्राइटेरिया आया था, उसमें साफ लिखा हुआ है कि बीएमएलटी प्लस एमएससी बायोकेमिस्ट्री, वो बायोकेमिस्ट्री हो या फिर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, वो प्रेफर करते हैं, वो एलिजिबल हैं बीएमएलटी या एमएमएलटी को पढ़ाने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, जब दोनों का स्कोप सेम है, दोनों में रिसर्च फील्ड, अगर आप रिसर्च में भी जाना चाहें तो एमएससी बायोकेमिस्ट्री वाले ड्रग डिस्कवरी में भी जा सकते हैं एंड अदर जो भी आपको जितने भी रिसर्च फील्ड है उसमें जा सकते हो, ठीक है। आपका रेंज ज़्यादा है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री का जो रेंज है ना जॉब का, वो ज़्यादा है थोड़ा, बिकॉज आप मेडिकल छोड़ना चाहो तो भी आप मेडिकल छोड़ करके प्लांट्स, जो प्लांट्स से बेस्ड रिसर्च है आप उस पर भी जा सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। नॉर्मल जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उसमें भी बायोकेमिस्ट्री है तो आप वहाँ पे भी पढ़ा सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि हाँ बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री की स्कोप में। हाँ, सिलेबस दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सिलेबस में, फीस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एंड सबसे मोस्ट प्रोबेबली टाइम ड्यूरेशन भी इसका ज़्यादा है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का। बट एमएससी बायोकेमिस्ट्री आपका 2 इयर्स का है एंड मेडिकल बायोकेमिस्ट्री 3 इयर्स का, एंड फीस उसकी 70,000 से लेकर के 1 लाख के बीच पड़ती है अगर 1 ईयर का देखा जाए तो। एंड बायोकेमिस्ट्री, अगर सिर्फ सिंपल बायोकेमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो इसकी फ़ीस आपको कॉलेज पे डिपेंड करता है, मोस्ट प्रोबेबली 30 to 50,000 के बीच में होता है पर ईयर, उससे ज़्यादा नहीं है। और कुछ कुछ जगह पे हो सकता है 60,000 65,000 हो, बट इन यूपी मैंने नोटिस किया 60,000 अराउंड ज़्यादातर फीस है आपकी। 2 इयर्स का आपका ये कोर्स है एंड स्कोप की बात करूँ तो आपको पता ही है, आप क्वालिटी एनालिस्ट की भी जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे बायोटेक की कंपनियां आई हैं, कंपनियां हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। फार्मास्यूटिकल्स में भी अगर मेडिसिन, जो भी आपके मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में है, एमआर वगैरह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसकी भी जॉब कर सकते हो। प्लस अगर आप लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में सोचो तो आप नेट क्वालिफाई करने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। एंड अगर आपने बीएमएलटी के बाद एमएससी बायोकेमिस्ट्री करी है तो आप जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसमें पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। जितने पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है, सारे सिलेबस में। आप बीएमएलटी ले लो, ओटी टेक्नीशियन ले लो, बीएससी नर्सिंग ले लो या फिर रेडियोग्राफी ले लो, बीपीटी ले लो, सभी में आपको बायोकेमिस्ट्री मिलेगी। तो आप वहाँ पे भी पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो आफ्टर एमएससी, ठीक है। आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो सैलरी है वो भी बढ़ती है। मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और एमएससी बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं लेक्चरशिप में अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। 1000 to 2000 वो भी, और कुछ कुछ जगह सेम है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ इन यूपी, मुझे यूपी के बाहर का आइडिया नहीं है, बट इन यूपी आपको बहुत ज़्यादा सैलरी डिफरेंस नहीं है, सैलरी भी सेम ही मिल रही है। बट हाँ, अगर आपने मेडिकल से किया है बैचलर
बैचलर अगर आपका है वो लोग जो नॉर्मल बीएससी करने के बाद मेडिकल बायोकेमिस्ट्री से अगर वो करते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना था, आपने एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री से की आफ्टर नॉर्मल बीएससी जूलॉजी बॉटनी से, ठीक है। बट अगर किसी ने पहले से ही मेडिकल फील्ड से बैचलर अपना ले रखा है तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली आई प्रेफर कि हाँ एमएससी बायोकेमिस्ट्री से भी आप कर सकते हो या फिर नॉर्मल माइक्रो से भी करो, आपकी सैलरी पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस एक हो जाएगा कि आपने एक स्पेसिफिक कोर्स से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, वो आपके लिए एक चार चांद लगा देगा आपके करियर में। एंड आई डोंट थिंक कि हाँ अगर आपने मेडिकल से करी है तो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री ही स्पेसिफिकली आप करो तो उसी से आपका करियर बनेगा। तो हाँ, आप फीस पे भी बचत हो जाएगी, वो भी ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। तो आई प्रिफर कि नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री बेटर है अभी तक के स्कोप के हिसाब से, क्योंकि जब गवर्नमेंट की वैकेंसीज भी नहीं आ रही हैं लेक्चरार की या फिर जो भी, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ अगर आप एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हो, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने के लिए वैकेंसीज ही नहीं आ रही, तो फिर बेटर है ना कि आप नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री एमएससी बायोकेमिस्ट्री से आप ही कर लो। एटलीस्ट उसके लिए तो वैकेंसीज आ रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, नॉर्मल कोई भी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे अगर एमएससी बायोकेमिस्ट्री से या फिर कोई भी आपका पैरामेडिकल कोर्स है वहाँ पे आपका वैकेंसीज आती हैं। आफ्टर नेट क्वालिफिकेशन आपकी वैल्यू और बढ़ जाती है, क्योंकि लेक्चरशिप मिल जाती है आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो यूजीसी ने भी मुहर लगा दी है कि आप नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो नॉर्मल बेटर है आई थिंक। और कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है जो कि मेडिकल बायोकेमिस्ट्री से आपका स्पेसिफिकली पीएचडी करा दो। पीएचडी के लिए भी आपको पे करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा मोटी रकम। तो आई थिंक अगर आप नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री करके लाइफ साइंसेस के थ्रू अगर आप अपना जो भी नेट क्वालिफाई करके अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको अच्छी खासी स्कॉलर भी मिल रही है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग कि हाँ आपको अगर रिसर्च में, अगर मेडिसिन में रिसर्च करनी है, मेडिकल में भी रिसर्च करनी है, तो आप नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री से करके भी पीएचडी जो आप कर रहे हो उसमें भी रिसर्च कर सकते हो। तो फिर आई डोंट थिंक कि हाँ मोस्ट है, ठीक है। तो ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आप अपने तरीके से देख लो कि आपको क्या बेटर लगता है कि मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री। जॉब के हिसाब से और सब सैलरी हाइक के हिसाब से मैंने आपको यूपी का बता दिया है कि क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स की हालत आपको पता ही है। तो अब आपकी चॉइस है। हाँ अगर आपने नॉर्मल बीएससी से अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, बीएससी आपने जूलॉजी बॉटनी से किया है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप मेडिकल बायोकेमिस्ट्री से कर लो, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अगर आपने मेडिकल से लिया है तो प्लीज़ नॉर्मल से भी करोगे तो चलेगा इन यूपी, उससे बाहर का मुझे आइडिया नहीं है। सो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर और भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।